गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि कल एकेडमी में आर के सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। इस वजह से क्लास में थोड़ा सा वो हो गया था, गैप आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम दोबारा शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। हालांकि ये टॉपिक आप लोगों को मैंने क्लास में बहुत करवाया भी है, अभी हाल में किया है हमने। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट जिन्होंने टॉपिक किया है और जिन्होंने नहीं किया, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉपिक नहीं किया, तो भाई जिन्होंने किया उनके लिए रिवीजन है और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक तरह से ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को खराब न करते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी आपके नॉन में हैं उन तक इस इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक को आज पहुँचाया जा सके। क्लियर? समझ में आई? तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम लाइव नहीं देख पाते हैं, हमारे काम होता है। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए लाइव पूरी तरह से आने की। चाहे आप एक बार चला के छोड़ दो, ताकि आप लोगों के हेडफोन्स लगा लो, ताकि आप लोगों के एक बार कम से कम आवाज़ तो पहुँचे, एटलीस्ट आप लोगों तक आवाज़ तो पहुँचे। और जब आप रात को फ्री होते हो उस टाइम पे आप क्लास को देखा करो। भाई क्लास आप लोगों के लिए ही लगाती हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं लगाती। तो ज़रूर देखा करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और साथ ही साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है। तो क्या आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं? क्या नहीं होते? क्या आप लोगों को कंटेंट क्लियर नहीं होता है? होता है ना? तो फिर आप लोग क्यों नहीं अटेंड करते हैं? चलिए आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि लगाया करो, आप फ़ायदे में रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए आज आपका सस्पेंस खोलते हैं और टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन देखने से पता चल गया होगा कि भाई आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो चलिए आज से टॉपिक से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? From the following name, identify who was not his brother of हुमायूं। आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं, आपको उस व्यक्ति की पहचान करनी है जो हुमायूं का भाई नहीं था। कौन नहीं था? तो याद करो, हुमायूं का टॉपिक अभी हमने हाल ही में कंप्लीट किया है। जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने हुमायूं टॉपिक नहीं किया, कोई बात नहीं, इनके लिए एक तरह से कह लो आप लोगों के जो हैं टॉपिक आपका जो है क्लियर हो रहा है। जब भी आप लोगों को क्लास में करवाया जाएगा तब आप लोगों को लगेगा नहीं कि यार आज मैंने हुमायूं कुछ नया वर्ड पढ़ा है। ठीक है, बाबर का बेटा है हुमायूं, आप सभी को पता है, मुगल वंश, मुगल राज घराने का है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब बाबर मरा था, ठीक है, तो बाबर हुमायूं को, अपने भाई को, अपने बेटे को यही कह के गया था कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का, मेरे साम्राज्य का क्या करना, अपने भाइयों के बीच में क्या कर देना, बंटवारा कर देना, मतलब कि बांट लेना आपस में। तू दिल्ली रख लेना, इसको कोई और दे देना, इसको कोई और दे देना। तो चलिए हम यही पता करते हैं। हालांकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक करवाई थी, उस ट्रिक को याद कीजिए। कहाँ ए हुमायूं, कहाँ ए हुमायूं, याद कीजिए, कहाँ ए हुमायूं। तो इसी ट्रिक के अंदर इन चारों भाइयों का नाम है। क से कामरान, क से कामरान, ह से हिंदाल, ह से हिंदाल, ए से अस्करी, ए से अस्करी, और हुमायूं से हुमायूं, और हुमायूं से हुमायूं। तो चारों भाई आ गए ना, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। बाबर ने क्या कहा कि अपनी संपत्ति का क्या कर लो, बंटवारा कर लो। तो हुमायूं ने क्या किया, पूरा जो भी एम्पायर था उसका क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया। बात समझ में आई? कामरान को क्या दे दिया, काबुल और कंधार। हिंदाल को क्या दे दिया, मेवात वाला एरिया, ये जो अलवर वाला एरिया, राजस्थान अलवर वाला, अलवर भरतपुर वाला है जो एरिया। अस्करी को क्या दे दिया, संभल दे दिया। हुमायूं ने अपने पास क्या रखा, दिल्ली रखा और पंजाब रखा, दिल्ली और पंजाब रखा। अब भाई हुमायूं तो बड़ा भाई था,
अपने छोटे भाइयों की डिमांड्स को पूरा करना उसका फर्ज था। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है ना, होता है कि नहीं होता? मम्मी कहती है ना कि दे दे, तू बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, क्या होता है, छोटा भाई है, तेरी छोटी बहन है, ऐसा ही होता है। तो कामरान ने कहा कि भैया मैं तो पंजाब भी रखूंगा, मुझे तो पंजाब भी चाहिए किसी भी हाल में। आपने दिल्ली रख लिया, इतना बड़ा रख लिया, मुझे तो पंजाब भी दो। आपने मुझे काबुल और कंधार दिया, मुझे तो पंजाब भी चाहिए, पंजाब मुझे अच्छा लगता है। हुमायूं को तो बात माननी थी, तो उसने ये पंजाब किसको दे दिया? कामरान को दे दिया। और खुद के पास क्या रहा? बाकी का जो बचा हुआ दिल्ली। बड़े भाइयों को तो यही मिलता है, बड़े भाई बड़ी बहन को तो ऐसा ही होता है, घर में ऐसा ही होता है। तो कामरान को क्या दे दिया? काबुल और कंधार और पंजाब दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, और बाकी का बचा हुआ दिल्ली वगैरह जो भी है वो अपने पास रखा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जो हुमायूं का भाई नहीं है। कामरान था, अभी हमने बात करी, अस्करी था, हमने अभी देखा, हिंदाल था, नॉर्मल सी बात है। बचा क्या? उस्मान। ऑप्शन नंबर बी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्रिक याद करना, कहाँ ए हुमायूं, अपने आप याद आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। हाँ जी, Which of the following was two ruler for the battle near कन्नौज? निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने कन्नौज के निकट, कन्नौज के पास युद्ध लड़ा था? याद करो, हालांकि सभी को पता है इसका आंसर, सभी को पता है, लेकिन चलिए जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको हम थोड़ा सा बताते हैं। हालांकि थोड़ा सा हम बेसिक डिटेल तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन चलो बेसिक बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आप सभी सुनिए। इस टाइम पे जो भारत का बादशाह है वो कौन है? हुमायूं है। कौन है? हुमायूं है। और बिहार के अंदर एक बच्चा है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता है, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। जिसका नाम क्या है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जिसके बचपन का नाम क्या है? फरीद। क्या नाम है? फरीद है। इस फरीद नाम के लड़के ने एक शेर को मारा था, इस वजह से इसे शेर खां कहा जाता है। और शेर खां जो था, जब वो भारत की गद्दी पर बैठता है, उसे हम शेर शाह सूरी कहते हैं। फरीद जो शेर को मारने से शेर खां बना, और शेर खां जो भारत की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पे बैठा, जो दिल्ली का सुल्तान बना, उसे हम शेर शाह सूरी कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? हम हुमायूं की बात कर रहे थे। एक्चुअली होता क्या है, सुनिए इस बात को और समझिए क्या मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। क्यों? देखिए, जब हुमायूं दिल्ली का बादशाह था तो हुमायूं ने सोचा कि यार बंगाल को जीता जाए। क्या किया जाए? बंगाल को जीता जाए। अब इसने क्या किया? बंगाल की तरफ अभियान शुरू कर दिया, मतलब बंगाल की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये बंगाल पहुंचा 1538 में। कहाँ पहुंचा? 1538 में। और बंगाल पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और बंगाल का नाम बदलकर इसने जन्नताबाद रख दिया। ठीक है। जब ये वापसी आ रहा था तो वापसी में यहाँ पर उस टाइम पे बिहार में क्या आ चुकी थी? बाढ़ आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी? बाढ़ आ चुकी थी। और बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चौसा। क्या नाम है? चौसा। कब? 1539 में। बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चौसा। 1539 में। हुमायूं को तो बाढ़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसे तो बाढ़ से निकलना ही नहीं आता था, क्योंकि हुमायूं तो पहाड़ों एरिया का रहने वाला था। इन लोगों को क्या पता बाढ़ क्या होती है। अब जब ये चौसा के पास पहुंचा तो शेर शाह सूरी ने इसको घेर लिया। शेर शाह सूरी ने इसको चारों ओर से क्या कर लिया? घेर लिया। बात समझ में आई? और जैसे तैसे ये अपनी जान बचाकर आगे बढ़ गया। चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कब? 1539 में, जिसने शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया? हरा दिया। कहाँ पे? बिहार में। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए, उसको बचाना था अपनी जान, तो वहां उस टाइम पे गंगा नदी थी। गंगा नदी में उसने क्या लगा दी? छलांग लगा दी। तो एक मछुआरा था, मछुआरा समझते ना, जो ये पकड़ता है मछली वगैरह, तो उसके पास एक जाली थी। उसने उस जाली को उसके अंदर डाला, गंगा नदी के अंदर, तो उसमें एक, यार ये भारी भारी कैसे हो गया ये जाली। देखा तो भाई कोई बंदा निकल रहा है बाहर। देखने में तो अच्छे घराने, ये मछली नहीं है, मछला है। देखने में तो अच्छे घराने का लग रहा है। तुम हो कौन?
मैं दिल्ली का बादशाह हूँ जिसका नाम है हुमायूं। तुमने मेरी जान बचाई, इसकी वजह से इस खुशी में मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ, एक दिन का दिल्ली का बादशाह बना देता हूँ। नायक मूवी देखी होगी, सीएम है अनिल कपूर, एक दिन का सीएम बनते हैं ना। उसी तरह से निजामुद्दीन बिश्ती ने, जो बिश्ती नाम है उस व्यक्ति ने किसको बचाया था, हुमायूं को। तो हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन का क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। अब वो बंदा नीचे से ऊपर गया था तो सोच ही सकता है, उस बंदे ने क्या किया, उस बिश्ती नाम के बंदे ने क्या चलाए, सिक्के चलाए। कौन से, चमड़े के सिक्के चलाए। कौन से, चमड़े। उसने एक दिन के अंदर चमड़े के सिक्के चलाए। बात समझ में आई। जैसे ही हुमायूं यहां से आगे बढ़ने लगा अपनी जान बचाकर, यहां पर बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है कन्नौज। क्या, कन्नौज। शेषा सूरी को पता चल गया था कि कन्नौज की तरफ बढ़ गया। कन्नौज, शेषा सूरी तो इसका पीछा कर रहा था। बात समझ में। शेषा सूरी ने इसको कन्नौज के अंदर घेर लिया। कब, 1540 में। देखो सीक्वेंस चल रही है, 1538, 1539, 1540। पहले ये यहाँ गया बंगाल, फिर वापसी आया, चौसा में घेर लिया, फिर कन्नौज चला गया। 1540 में शेरशाह सूरी ने इसको घेर लिया। किसको, हुमायूं को। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को भारत से बाहर फेंक दिया। चल, और भारत का बादशाह कौन बन गया 1540 के बाद, कौन, शेरशाह सूरी। और भारत में सूरी वंश की, अफगान राज्य की क्या हो गई, स्थापना हो गई। सेकंड अफगान, क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे, लोधी। लोधी भी क्या थे, अफगानी थे, और सूरी भी क्या है, अफगानी है, शेरशाह सूरी। तो सेकंड अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। कब, 1540 में। भारत का बादशाह कब बना, 1540 में। कब तक, 1545 तक। 5 साल का शासन रहा इसका। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किन दो शासकों ने कन्नौज के निकट युद्ध लड़ा था। अभी आपको बता चुकी हूं, कौन, शेरशाह सूरी और हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, एनी डाउट, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो, हुमायूं द्वारा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध की जो तिथियां हैं, मतलब कि आपको 4 जो हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हैं, आपको उनको क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है कि पहले कौन सा युद्ध था, इसके बाद कौन सा युद्ध था, उसके बाद कौन सा युद्ध था, उसके बाद कौन सा था। क्लियर, तो चलो वापिस उसी स्लाइड की तरफ चलते हैं जहां पर हम होके आए हैं। आपको ये तो पता चली गया कि पहले कौन सा था, चौसा, और उसके बाद कन्नौज। ये सीक्वेंस आपको पता चली कि 39 और 40, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे पहले की, जब हुमायूं गद्दी पर बैठा था, तो उस टाइम पर बिहार के अंदर एक अफगानी था जिसका नाम था महमूद लोदी। ये अफगानी है ना, जो अफगानी, ये बाबर के टाइम से बहुत परेशान कर रहे थे। तो बाबर ने हालांकि इनको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था। तो बिहार के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद लोदी, जो बाबर के टाइम पे भी था। बाबर ने इसको मारा नहीं था, बाबर ने इसके साथ संधि कर ली थी, समझौता कर लिया था, ट्रीटी कर ली थी। बात समझ में। अब महमूद लोदी जो था वो हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी क्या बन गया, एक मुसीबत बन गया। तो हुमायूं बैठा कब तक गद्दी पर, 1530 में। तो हुमायूं ने सोचा यार इन बिहार में ये लोदियों को खत्म करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, 1532 में महमूद लोदी को हरा दिया। कौन से युद्ध में, दोहरिया के युद्ध में। बात समझ में, इतना समझ में आ गया। तो 1532 में कौन हो गया, दोहरिया का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध हो गया। 1540 में कौन सा युद्ध हो गया, कन्नौज का युद्ध। इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, अब इस चीज को समझिए। 1540 से लेकर 1545 तक कौन है, शेरशाह सूरी है। 1545 से लेकर 1545 से लेकर 1553 तक
कौन है शेरशाह सूरी का बेटा है? कौन है शेरशाह सूरी का बेटा? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हुमायूं जो है वो इस टाइम पे कहां पर है? ईरान में है। कहां पे है? ईरान में। हुमायूं मौका देख रहा था कि कब मैं भारत पर अटैक करूं और कब वापस मैं मुगल वंश की स्थापना करूं, क्योंकि भारत में मुगल वंश खत्म हो चुका था। तो वो मौका देख रहा था कि कब मैं भारत में मुगल वंश की दोबारा स्थापना करूं। वो आया, उसने देखा कि यार शेरशाह सूरी अभी भी है, शेरशाह सूरी से तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं वापस चला गया। उसने देखा वापस कि उसका बेटा कैसा है, देखा तो इस्लाम शाह बहुत मजबूत है भाई, उससे भी जीतना बहुत मुश्किल है, बात समझिए। लेकिन जैसे ही इस्लाम शाह की डेथ हुई 1553 में, 1553 से लेकर 1555 तक, 1555 तक सूरियों में कोई राजा नहीं बचा। सब आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने को लगे हुए हैं, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। अब घर में दरार हो तो फायदा कौन उठाएगा? बाहर वाले उठाएंगे। तो 1500 इन दोनों सालों के अंदर दिल्ली पर कोई भी शासन करने वाला नहीं बचा। इस बात की खबर हुमायूं तक पहुंच गई। हुमायूं को लगा कि भाई अच्छा मौका है, अब दिल्ली पर अटैक कर देना चाहिए, पंजाब पर अटैक कर देना चाहिए। बात समझ में आई? वो आया कब? उसने 2 साल वेट किया, देखा कि क्या कोई और मुसीबत तो नहीं है, देखा, वेट किया, कोई नहीं था। इसने 1555 में दोबारा क्या कर दिया? अटैक कर दिया। कहां पे? पंजाब में। पंजाब में कहां पे? मच्छीवाड़ा। लुधियाना के पास जगह है मच्छीवाड़ा। कब? 1555। पहला ये हुआ। अब पंजाब और दिल्ली सेम थे, तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में पहले सूरियों को हराया, फिर दूसरा सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद 1555। बात समझ में आई कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो पंजाब के अंदर जो सूबेदार बैठे थे सूरियों के, उसको उसने क्या किया? खत्म किया। पहले पंजाब पर अधिकार किया, फिर पंजाब के आसपास दिल्ली का जो सुल्तान था, जो इस्लाम शाह का बेटा था, सिकंदर शाह सूर, वो आ गया वहां पे पंजाब में, सरहिंद के पास में। कब? 1555 में उसको हरा दिया, और पंजाब और दिल्ली पर हुमायूं ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बात समझ में आई? तो 1532 में महमूद लोधी के साथ दोहरिया के युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, और 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो क्या कहता है, देखो। हाँ जी, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 जो डेट्स हैं उनकी आपको सीक्वेंस बतानी है। बताओ पहले, चौसा, देवराय, कन्नौज, सरहिंद। आप बताओ, चौसा तो कब हुआ था? 1539 में। देवराय हुआ था 1532 में। तो इसका मतलब ये तो गलत है, क्योंकि पहले देवराय आना था कि नहीं आना था? क्रोनोलॉजी सेट करनी है। देवराय हुआ था 1532 में, कन्नौज हुआ था 1540 में। तो ये तो गलत है, क्योंकि पहले चौसा आना था। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बचा क्या? देवराय। देवराय 1532 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में, और सरहिंद 1555 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। इजी सा क्वेश्चन था। बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, हाँ जी, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया था। शेरशाह सूरी जो बाद में फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने अपने एजुकेशन कहाँ, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन का वो सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था मिडावल पीरियड में। कौन था वो? बताओ भाई, ऑनलाइन वाला जल्दी जल्दी बताओ। क्या सासाराम था, पटना था, जौनपुर था, लाहौर था? हाँ जी बताइए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आरएस में पूछा गया। क्लियर? समझ में आया? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे है? सासाराम में। शेरशाह सूरी
जब राजा नहीं बना था, सुल्तान नहीं बना था, तो कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का सूबेदार था? सासाराम का। तो इसकी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मुझे यहीं पर दफनाया जाए। कहाँ पे? सासाराम। जब हम पर्टिकुलर किसी जगह रहने लग जाते हैं तो हमें वो जगह पसंद होने लग जाती है। पटना, पटना ये वही है पाटलिपुत्र। आप सभी को मैं बता दूं, पाटलिपुत्र जिसे आप कहते हो, एशियन इंडिया में जो पाटलिपुत्र आप पढ़ते हो, उस पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था, जो बिहार की कैपिटल है। शेरशाह सूरी बिहार की रग रग से वाकिफ था, हर चीज को जानता था। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम में। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी ने। हाँ जी, पीएस टेट का जो बैच है वो शुरू हो चुका है भाई। 15 मई को जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। AC 512 का यूज कीजिए और अपना डिस्काउंट लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए 7710104040 पर आप डायल कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? सुनो अब इसके पीछे, आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। हराया था कब? 1539 में हराया था। हुमायूं को हरा दिया। कौन जीत गया? शेर खान। चौसा के युद्ध के बाद में शेर खान ने शेरशाह सूरी का टाइटल लिया। शेरशाह सूरी का टाइटल लिया। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध, क्योंकि इसमें तो अभी हुमायूं है ना। अभी हुमायूं तो दिल्ली का बादशाह था, अभी वो भारत का बादशाह तो नहीं बना ना शेरशाह सूरी। तो कन्नौज का जब युद्ध हुआ, ये लास्ट एक फाइनल युद्ध था जिसमें शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने किसको हरा दिया? हुमायूं को। और 1540 के अंदर, 1540 के अंदर शेरशाह सूरी क्या बन गया? भारत का सुल्तान बन गया। और किस नाम से, कौन सा टाइटल लिया? हजरत ए आला, कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट राजा कौन है? मैं हूं। हजरत ए आला का मतलब होता है सबसे बेस्ट राजा, सर्वश्रेष्ठ राजा। जैसे ही कन्नौज का युद्ध हुआ, शेरशाह सूरी ने यह ऐलान कर दिया कि मैं भारत का क्या हूं? सुल्तान। और हजरत ए आला का टाइटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजरत ए आला किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी। किस युद्ध के बाद? कन्नौज के युद्ध के बाद। किसका टाइटल लिया? हजरत ए आला का। मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ राजा, सबसे बेस्ट राजा। क्लियर? बात समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा? सीधी सी बात है, शेरशाह सूरी। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ सभी को पता है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। सिकंदर लोधी जिसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की किसने स्थापना की थी? आगरा शहर आज जिसमें जहाँ पे ताजमहल बना हुआ है, उस आगरा शहर को बनाया किसने था? सिकंदर लोधी ने। इस्लाम शाह सूर, ये किसका बेटा है? शेरशाह सूरी का। और बहलोल लोधी कौन था? लोधी वंश का संस्थापक। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी। क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट? आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्वी बंगाल से पेशावर तक, पूर्वी बंगाल से पेशावर तक सड़क-ए-आजम नामक सड़क का निर्माण करवाया? सुना होगा आपने, GT रोड जिसे बोलते हैं, GT रोड। इसे हम कहते हैं ग्रांड ट्रक रोड। इस सड़क को हम कहते हैं सड़क-ए-आजम, क्योंकि ये सबसे बड़ी सड़क थी। ये अब तो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता ही है। शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनाई थी जो कहां से शुरू होती थी? बंगाल से शुरू होती थी, जो कहां तक जाती थी? पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। सोचो कितनी बड़ी सड़क होगी, तभी तो उसे ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं। ग्रांड, बड़ी,
जीटी रोड बोलते हैं इसको। सड़क, शेषा सूरी ने इस सड़क को नाम दिया था सड़क ए आजम। क्या नाम दिया था? सड़क ए आजम। लेकिन एक अंग्रेज थे जिसका नाम था ऑकलैंड। आई थिंक ये बात किसी को भी नहीं पता होगी। ऑकलैंड थे, उन्होंने इस सड़क को क्या नाम दिया? जीटी रोड, जिसे हम कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। शेषा सूरी इस सड़क को क्या कहता था? सड़क ए आजम, सबसे बेस्ट सड़क। बाद में एक अंग्रेज आया, जब मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं उस टाइम पे एक ऑकलैंड आया था, उस ऑकलैंड ने इस सड़क को क्या नाम दिया? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। बात समझ में आई? समझ में आया? तो वो किसने? शेषा। अकबर आपको पता ही है, हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर जिसका दिल ही एक होटल था, रंगीन मिजाज का बंदा था ये, इस्लाम शाह शूर जो किसका बेटा था? शेषा सूरी का। क्लियर? बात समझ में आई? तो शेषा सूरी जिसने क्या बनाई थी, क्वेश्चन पूछता है कि सड़क, शेषा सूरी ने जो सड़क बनाई थी वो कहां से कहां तक जाती है? पूर्वी बंगाल से पेशावर तक जाती है। उसको क्या कहते हैं? सड़क ए आजम कहते हैं। उसको हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद, मतलब खत्म होने के बाद, सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? बताओ भाई, बताइए जल्दी जल्दी। कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद, दिल्ली सल्तनत मतलब कि लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत आपको पता ही है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद या खत्म होने के बाद सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप मुझे बताओ, दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, उसके बाद कौन आए? मुगल आए। मुगल में सबसे पहले कौन आया? बाबर आया। कौन आया? बाबर। उसके बाद कौन आया? हुमायूं। उसके बाद कौन आया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। उसके बाद कौन आया? दोबारा हुमायूं आया था। फिर उसके बाद कौन आया? अकबर आया। अब पूछा गया पहला शासक कौन था? तो देखो भाई, बाबर तो भाई इतना बिजी था युद्ध करने में। आप सभी को पता है कि बाबर ने जब पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जब पानीपत के युद्ध में इसने दिल्ली को जीता था, इस खुशी में उस दिल्ली से जो उसको सोना चांदी मिला था ना, सोना जो चांदी मिला था, उससे उसने क्या बनाए थे? चांदी के सिक्के बनाए थे। क्या बनाए थे? चांदी के सिक्के बनाए थे। उन चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? शाहरुख कहते हैं। नाम तो सुना होगा। बाबर ने क्या बनाए थे? चांदी के सिक्के बनाए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शाहरुख कहते हैं, जो काबुल के हर एक बंदे को दिया था। लेकिन कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के। हुमायूं ने तो भाई, हुमायूं तो खुद जीवन भर लड़खड़ाता रहा और उसकी मृत्यु भी जीवन भर ठोकरें खाता रहा, और उसकी जो डेथ हुई थी वो भी ठोकर खा के हुई थी, लाइब्रेरी से नीचे गिर गया था। तो हुमायूं को तो टाइम ही नहीं मिला सिक्के चलाने का। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने 3 तरह के सिक्के चलाए थे। एक तो अमीरों के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए और एक गरीबों के लिए। अमीरों के लिए चलाए थे अशरफी, तेरी झलक शर्फी, मतलब कि तेरी झलक कैसी है? तेरी झलक कैसी है? सोने के सिक्के जैसी है। तेरी झलक कैसी है? तेरी झलक सोने के सिक्के जैसी है। तो अशरफी किसका सोने का सिक्का है? सोने का सिक्का। मिडिल क्लास के लिए रुपया चलाया था। रुपया क्या था? चांदी का सिक्का था। और गरीबों के लिए क्या चलाया था? दाम। और दाम किसका था? तांबे का था, कॉपर का। क्लियर? क्योंकि शेरशाह सूरी को हर चीज पता थी, क्योंकि वो हर चीज हर वर्ग से जानता था। सोना, गरीब कैसे होते हैं, अमीर कैसे होते हैं, मिडिल क्लास, क्योंकि वो खुद भी यहीं से होकर बड़ा था। तो अमीरों के लिए उसने चलाया कि भाई अमीर होते हैं, तो अमीरों के लिए उसने कौन सा सिक्का चलाया? सोने का, जिसे हम क्या कहते हैं? अशरफी।
मिडिल क्लास वालों के लिए रुपया, आज जो भारत की मुद्रा है रुपया, वो शेरशाह सूरी से उठाई गई है, याद रखना। रुपया जो किसका था? चांदी का सिक्का था। गरीबों के लिए क्या चलाए थे? दाम, जो क्या थे? तांबे के सिक्के थे। अगर आपको, आपके पास, जस्ट सपोज करो आपके पास 64 दाम है, मतलब कि 64 तांबे के सिक्के हैं, 64 तांबे के सिक्के हैं, तो आपको क्या बन जाएगा? वो 1 रुपया बन जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? उस टाइम पे, शेरशाह सूरी के टाइम पे 1 रुपए में 64 दाम होते थे। अगर आपके पास 64 दाम्स हैं तो इसका मतलब आपके पास 1 रुपया है। अगर आपके पास 1 रुपया है तो इसका मतलब आपके पास 64 दाम है। मतलब रेशो कितना होता था? 1.64। 1 रुपए में 64 दाम होते थे। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखो, बाबर ने चलाया नहीं, हुमायूं ने चलाया नहीं, तो सबसे पहले कौन आएगा? शेरशाह सूरी आएगा, नेचुरल सी बात है। अकबर तो बाद में आता है ना, अकबर ने भी सोने के सिक्के चलाए थे, नो डाउट, लेकिन सबसे पहला पूछा गया तो शेरशाह सूरी आएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो शेरशाह सूरी आ गया। कहाँ है शेरशाह सूरी? है ना। शाहजहां आ नहीं सकता, हुमायूं ने चलाया ही नहीं, अकबर भी आ नहीं सकता, क्योंकि पहले इसने बाजी मार ली, कहता पहले मैंने चला दिया, तुम क्या काम करोगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर, रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। अशरफी किसने चलाई? शेरशाह सूरी ने। दाम किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किसने अपने सम्राट पति के लिए एक मकबरा बनाया था, समाधि बनाई थी? किसने अपने पति के लिए समाधि का निर्माण करवाया था? बताओ, बताइए। याद करो, क्लास में बताया था जब हुमायूं मरा था, हमने फिल्मी सीन की तरह किया था। हुमायूं मरा था, वो सीढ़ियों से नीचे गिरा था, बचाओ 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 बचाओ। उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम भाग के आती है, हाय अल्लाह मेरे पति को क्या हो गया, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। बैरम खां उसे हॉस्पिटल लेके गया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं यमराज से भी तुम्हें छीन के लेके आऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिल्मी सीन टीवी सीरियल्स में होता है ना, जोर जोर से सिर मारती है, पटकती है, जान आ गई। उसने अपने हाथ की अंगुली हिलाई, देखो देखो हाथ की अंगुली जिंदा है, ये जिंदा है जी, मेरा शोहर जिंदा है। तो जब हुमायूं ने बैरम खां को कहा कि भाई मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं रहने वाला, मैं मरने वाला हूँ, तुम मेरे बेटे को संभाल लेना। नहीं, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं यमराज से भी आपको खींच के लेके आऊंगी, मैं इतना वो करूंगी, मैं यमराज से भी लड़के जाऊंगी, मैं आपको नहीं कुछ होने दूंगी। हुमायूं ने कहा तू चुप हो जा, शांत हो जा, मेरे को पहले मेरी इंपॉर्टेंट बात कर लेने दे। उन्होंने कहा कि भाई, बैरम खां को कहा कि मैं मरने वाला हूँ, और हुमायूं मर गया। अब उसकी पत्नी ने सोचा, हमीदा बानो बेगम ने, जिसे हम हाजी बेगम भी कहते हैं, सोचा कि यार मैं अपने पति की मौत को ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। तो उसने अपने पति की याद में क्या बनवाया? हुमायूं का मकबरा बनवाया। जो कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में। अकबर छोटा था, अकबर के टाइम पीरियड में उसकी जो माँ थी हाजी बेगम, जिसे हम हमीदा बानो बेगम कहते हैं, उसने अपने पति की याद के लिए एक मकबरा बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? हुमायूं टॉम्ब कहते हैं। देखा होगा आपने दिल्ली में। बात समझ में आई? तो किसने अपने पति के लिए? हाजी बेगम ने। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी, आप सभी को पता है, जिसकी याद में ताजमहल बना है, आपको पता ही है। नूरनिसा बेगम, ऐसा कोई नाम है नहीं। शाह बेगम, ये जहांगीर की पत्नी थी। क्लियर? तो हाजी बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, जिसे हम हमीदा बानो बेगम कहते हैं, उसने हुमायूं की याद में अपना एक क्या बनाया था? मकबरा बनाया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ जी, पंजाब जो है मास्टर गाइड इंग्लिश का जो बैच शुरू होने जा रहा है 27 मई को, आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करवाइए, जिससे कि आप लोगों का जो मास्टर गाइड बनने का सपना है वो कंप्लीट हो पाए। क्लियर? बात समझ में आई? देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम जल्दीबाजी में कोई ऐसा कुछ करें जो हमें समझ में ना आए। तो जितने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए गए हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जो मैंने आपको करवाया उसे अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी करने से अच्छा है, वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से
दुर्घटना से देर भली, ठीक है। तो हम यही कोशिश करेंगे, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमें पता है, नो डाउट। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक जो आपको जितना करवाया गया आपको समझ में आ गया है। शेषासुरी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था, इसके अंदर बहुत कुछ है करवाने वाला, तो ये जो है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो कल आप लोग क्लास में आना मत भूलना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सॉरी, मंडे को, मेरा कहने का मतलब है संडे का दिन आप लोगों को एंजॉय का दिन है, तो आप एंजॉय कीजिए, लेकिन मंडे को आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। क्लास लगाना मत भूलना, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ। मुझे पता लगा कि आप लोगों ने क्लास नहीं लगाई, तो आप सोच लेना क्लास आप लोगों की होती है 1 बजे मेरे पास में, तो मैं आप लोगों को क्लासेस नहीं प्रोवाइड करवाऊंगी। क्लियर है? क्योंकि मैं हर बार 1000 बार आप लोगों को कह चुकी हूँ क्लास में आप लोगों को लगाती हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं रिस्पॉन्स ही नहीं देते। आप मुझे बताओ, क्या मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज या पूरा 100% देने की कोशिश नहीं करती? फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों नहीं क्लास अटेंड कर पाते हो। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, क्लास अटेंड करनी है, उन्हें सुनना है, क्वेश्चंस को जो आज आपको करवाया है वो करना है। और आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करना है। जितना भी करवाया गया है उसको अच्छे से सुना, क्योंकि मैं मंडे को आपसे सारे क्वेश्चन सुनूंगी। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आया? क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग सोचेंगे मैम स्टिक बहुत हो गए गुस्से, अरे भाई आप लोगों के लिए स्टिक होना पड़ता है। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन स्टिकनेस अपनी जगह है। मैं नहीं चाहती कि हंसी मजाक के चक्कर में हम अपना फ्यूचर खराब कर दें। हंसी मजाक तो जिंदगी भर चलता रहता है। हम यहाँ पे पैरों पे खड़े होने आए, हमारे पैरों पे खड़ा होना हमारा सपना है, हमें वो कंप्लीट करना है। समझ गए? तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास लगानी है, कल संडे है, चलो ठीक है, एंजॉय करना है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की पुरानी क्लासेस रहती हैं वो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, आप लोगों को करवाया जा रहा है, आप लोगों के कहने पे करवाया जाए, तो आप लोग जरूर देख लेना। क्लियर? तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ कर, एंड थैंक यू सो मच।